आज हम लोग पढ़ेंगे एक पत्र की आत्मकथा। क्या पढ़ेंगे? पहले जमाने में क्या होता था, अभी तो मोबाइल है, व्हाट्सएप है और मेल है। अब जो है लोग संदेश मोबाइल के व्हाट्सएप से, जीमेल पर आदि तरह से करता है। पहले के जमाना में मोबाइल जब नहीं था तब लोग अपना संदेश जो है वह पत्र के माध्यम से एक दूसरे को भेजता था। किसके माध्यम से भेजता था? पत्र के माध्यम से संदेश एक दूसरे को भेजता था। लेकिन अब जमाना बदल गया, मोबाइल का जमाना है। लेकिन मोबाइल के जमाना से पहले जो पत्र का जमाना था, पत्र के माध्यम से संदेश भेजता था, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे एक पत्र की आत्मकथा। पत्र की आत्मकथा कहता है, मैं एक पत्र हूँ, मैं उम्र में बहुत बड़ा नहीं हूँ। हाल ही में मेरा जन्म 3 अगस्त 2011 को हुआ। मेरा जन्म स्थल गया जिले के धर्मपुर गांव में हुआ यह कि धर्मपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था शांति। क्या नाम था? शांति 5वीं की छात्रा थी। शांति किसकी छात्र, किस क्लास में पढ़ती थी? शांति का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था रमेश, वह दिल्ली में रहता था। शांति का चचेरा भाई का नाम था रमेश और वो कहाँ रहता था? दिल्ली में रहता था। 3 अगस्त की शाम शांति ने एक सुंदर सी राखी बनाई। 3 अगस्त को शांति क्या बनाई? एक सुंदर सी राखी बनाई। उसने रमेश को एक पत्र लिखा और एक लिफाफे में पत्र एवं राखी को बंद कर दिया। लिफाफे में पत्र और राखी को क्या किया? बंद कर दिया। इस तरह मेरा जन्म हुआ। जिस दिन पत्र को लिखा उसी दिन ना उसका जन्म हुआ। इस तरह से पत्र का जन्म हुआ। शांति की माँ दूसरे दिन पास के कस्बा बिशनपुर जाने वाली थी। शांति की माँ दूसरे दिन कहाँ जाने वाली थी? बिशनपुर जाने वाली थी। शांति ने माँ से कहा कि मेरा पत्र जो है, जो मैं अपने भाई रमेश को भेज रहा हूँ, वह पत्र के पेटी में डाल दीजिएगा। कहाँ डाल दीजिएगा? पत्र जो भी लिखा जाता था डाकघर में जाकर के पत्र के पेटी में डालता था। पहले उस पत्र को जो जहाँ का, जिस जिले का, जिस क्षेत्र का, उसको छांट करके वहां पर पहले भेजा जाता था। यही नियम था, यही प्रक्रिया था। अगले दिन में मां के साथ बिशनपुर पहुंच करके वहां बहुत हलचल चल पल थी। उनका मजा लिया शांति ने और पत्र को मैं एक काली सी गुफा में जा करके गिर पड़ा। यह पत्र पेटी थी। काली गुफा में पत्र क्या हुआ? गिरा दिया काली पेटी में। वह पत्र पेटी था। क्या था? अरे ये तो मेरे जैसे थे, बस फिर क्या था, हो गई दोस्ती। मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था। पत्र जो है किसमें बंद था? पीले लिफाफे में। पर मेरे कुछ दोस्त फीके नीले रंग के थे, कुछ एक पीले कार्ड थे, कुछ सफेद, कुछ खाकी लिफाफे पहने हुए थे, कुछ लंबे थे, कुछ चौड़े थे। वे सब अलग अलग जगह जाने वाले थे। वे सब कहाँ जाने वाले थे? अब मुझे चिंता होने लगी कि मैं दिल्ली में रमेश के घर तक कैसे पहुंचूंगा। कहीं और पहुंच गया तो किसी को पता चलेगा मुझे कहाँ जाना है। एक सफेद लिफाफे जिस पर लाल नीली धारियां बनी थी, सबसे बातें करने लगा। कहने लगा, पता है मुझे अमेरिका देश जाना है। मुझे कहाँ जाना है? रास्ते में बहुत बड़ा समुद्र है, अमेरिका यहाँ से दूर है। तो पत्र कहता है रास्ते में क्या है? बहुत बड़ा समुद्र है, इसलिए मैं रेल या बस से नहीं जाऊंगा। मैं रेल या बस से नहीं जाऊंगा, मैं हवाई जहाज से जाऊंगा। पत्र कहता मैं किससे जाऊंगा? सुना है हवाई जहाज नहीं बने थे, तब समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज से पत्र भेजे जाते थे। लेकिन हवाई जहाज उस समय में नहीं बना था, तो किससे भेजा जाता था? पानी के जहाज से। किससे भेजा जाता था? आप लोग जानते हैं हवाई जहाज को रॉबर्ट ब्रदर्स नामक 2 भाइयों ने बनाया था, आविष्कार किया था। सबसे पहले हवाई जहाज को किसने आविष्कार किया था?
रॉबर्ट ब्रदर्स। रॉबर्ट दो भाई था, उन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। खटाक ताला खुलने की आवाज आई, पेटी में उजाला हुआ, किसी का हाथ अंदर आया और सब पत्रों को निकाल कर एक थैले में डालने लगा। थैले में बंद होने से पहले मैंने देख लिया कि यह खाकी वर्दी पहने हुए डाकिया है। उसने पेटी में ताला डाला और हमारे बोरे को साइकिल पर रख करके चल पड़ा। साइकिल पर बोरे को रख करके क्या किया? जल्दी ही हम बिशनपुर डाकघर पहुंच गए। जल्दी ही कहाँ पहुंच गए? बिशनपुर पहुंच गए। डाकिये ने हमारे बोरे को डाकघर की मेज पर पलट दिया। फिर वह एक भारी थप्पे से हम पर लगे टिकट पर सील लगाने थपा-थप। उसके हाथ बड़ी तेजी से चल रहे थे। सील लगाना खत्म करके उसने हमें इकट्ठा किया और दूसरे मेज पर पटक दिया। दूसरे मेज पर क्या किया? पटक दिया। मैंने सोचा अब बहुत देर चैन की सांस लेकर सुस्ता लूं, पर वहां डाकघर के दो लोग आए और उन्होंने हमें बांटना शुरू किया। इस तरह कोई गप नहीं करेंगे। इस तरह पत्रों के एक ढेर का बजाय दो ढेर बन गए। एक ढेर के बजाय कितने ढेर बन गए? दो ढेर बन गए। एक गया जिले की और एक दूसरे बाहर की। तब तक डाकघर की एक महिला दो खाकी बोरे लेकर मेज के पास कहाँ पहुंचा? मेज के पास आई और बोली, जिले के बाहर वाली डाक RMS के बोरे में डाल दो और जिसे जिले वाली डाक गया घर के बोरे में डाल दो। डाकिये ने वैसा ही किया। मुझे RMS के बोरे में डाला गया। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे गया क्यों ले जा रहे हैं? मुझे तो दिल्ली जाना था। मुझे गया क्यों ले जाया जा रहा? मुझे तो और ये RMS क्या वाला है? न जाने कैसे उस बोरे ने मेरे मन की बात सुन ली। मुझे सहलाते हुए बोलने लगा, दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली क्या है? बहुत दूर है। वहां तुम रेलगाड़ी से जाओगे। वहां तुम किससे जाओगे? रेलगाड़ी से। दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी गया स्टेशन पर रुकती है। दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी कहाँ रुकती है? गया स्टेशन पर रुकती है। कहाँ रुकती है? रेलवे मेल सर्विस हर बड़े स्टेशन पर इसका कार्यालय है। यहाँ पर आसपास की डाक चिट्ठी की जाती है और दिशावार छांटी जाती है। फिर उन्हें ट्रेन से भेजा जाता है। मुझे बोरे के बात से तसल्ली हुई। हम सब गया पहुंचे। मुझे पता ही नहीं चला। एकदम से किसी ने बोरे का मुंह खोला और बाहर की रोशनी से मेरी आंखें चुंधिया गई। ये बात कौन कहता? पत्र कहता है। कौन कहता है? पत्र कहता है। एक डाकिये ने सारे पत्र बाहर मेज पर पलट दिया। 4-5 लोग फुर्ती से आए। 4-5 लोग क्या कैसे आए? फुर्ती से आए और शुरू किया छटाई। पत्रों का शुरू किया छटाई। मैं ढेर के ऊपर की ओर था। मैंने जल्दी से अपने आसपास नजर दौड़ाई। एक बहुत बड़े कमरे में खूब सारे लोग थे। अलग अलग मेजों पर छटाई चल रही थी। लेकिन यह क्या, दीवार में खूब सारे छोटे छोटे खानों वाली खुली अलमारियां थी। ऐसे ही कुछ खाने आड़े में भी बने थे। हर खाने के ऊपर कुछ लिखा था। हमारे अलावा और बहुत सारे पत्र थे। बहुत सारे बंद बोरे में थे। बहुत सारे बंद बोरे में थे। एक मैडम कुछ पत्र लेती है और उन पर लिखा पता पढ़ कर अलग अलग खानों में डाल देती है। पत्र लेकर के उसको पढ़ करके अलग अलग खानों में क्या करती है? डाल देती है। मेरी बारी अब आई। यह सोचकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। दिल की धड़कन क्या हुई? तेज हो गई। तभी मैडम ने मुझे एक अंधेरे से खाने में डाल दिया। उसके ऊपर लिखा था दिल्ली। क्या लिखा था? दिल्ली। क्या लिखा था? दिल्ली। वहां और फिर भी कई सारे पत्र थे। उन सभी पर दिल्ली के पते लिखे थे। थोड़ी देर बाद एक डाकिये ने हमें निकाल कर एक बोरे में डाल करके बंद कर दिया। कुछ देर जो है दिल्ली के जितने भी पत्र थे
उसको सबको समेट करके एक बोरे में क्या किया, डाल दिया। उसके ऊपर लिखा था दिल्ली। बोरे में पड़े पड़े मुझे नींद लग गई। पत्र कहता है बोरे में पड़े पड़े मुझे क्या हो गई, नींद लग गई। हर थोड़ी देर में झटका पड़ा, मानो बोरे को उठा पटक कर रहा है कोई। जब मेरी नींद खुली तो जमीन पर हिल रही थी और रह रह करके सीटी की आवाज आ रही थी। रह रह करके किसकी आवाज आ रही थी, अर्थात बोरे का यात्रा हो रहा था ट्रेन पर। किस पर, ट्रेन पर। किस पर हो रहा था, मैं थोड़ी देर में समझ गया कि अब दिल्ली जंक्शन आने वाली है। अब दिल्ली जंक्शन आने वाली है। पूरे 18 घंटे चलने के बाद हम दिल्ली के स्टेशन पर उतर गए। ये बात कौन कहता है, पत्र कहता है। कौन कहता है, गाड़ी से निकलकर ताजी हवा और लाल रंग की छोटी बस पे, ताजी हवा ली और लाल रंग की छोटी बस पे हमें लाद दिया गया। ये पत्र कहता। इस तरह से मैं दिल्ली के बड़े डाकघर में पहुंच गई। इस तरह से दिल्ली के बड़े डाकघर में पहुंच गई। हर जगह मेरी मुलाकात नए मित्रों से हो रहा था। हर जगह मेरी मुलाकात किससे हो रहा था, नए मित्रों से। हम साइकिल पर मुझे लेकर के डाकिया निकल पड़े। हर जगह मेरी मुलाकात नए मित्र से होने लगे। डाकिये ने मुझे किसी के घर के दरवाजे के नीचे अंदर सरका दिया। थोड़ी देर बाद रमेश की माँ बाहर आई तो उन्होंने मुझे उठा करके मेज पर रख दिया। उन्होंने उठा करके कहाँ रख दिया, मेज पर रख दिया। शाम को जब रमेश घर लौटा तो मुझे पाकर वह बहुत खुश था। राखी के दिन रमेश ने वही राखी बांधी और मुझे उठाकर और पत्रों के साथ एक अलमीरा में रख दिया। यही अब मैं एक आराम की जिंदगी बिता रहा हूँ, एक आराम की जिंदगी। ये कहानी मोबाइल के आविष्कार के पहले की है, जिसमें पत्र जो है पहले डाक के माध्यम से लोग अपना संदेश पत्र के माध्यम से भेजता था और वह हर गांव से, हर कस्बे से निकल करके एक जगह जिला मुख्यालय में जमा होता था। वहां से छांट करके उसको रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से अलग अलग जगहों पर जहां का वह पता होता था वहां भेज करके लोग को संदेश भेजा जाता था। अब तो आधुनिक युग आ चुका है जहां पर संचार क्रांति करवटें ली और संचार का तीव्र गति से प्रसार होने लगा। अब कोई पत्र लिफाफे में भेजता है, नहीं भेजता है, क्योंकि मोबाइल से बहुत तेजी में जो पत्र 1 महीना में, 15 दिन में, 10 दिन में पहुंचता था, वो पत्र अब क्या है, वो समाचार जो है मात्र 1 मिनट में, 10 सेकंड में, 15 सेकंड में पहुंच जाता है। तो आज हम लोग पत्र की आत्मकथा पढ़े, कैसा लगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।